ये मंच विश्वास का मंच नहीं, ये विचार का मंच है, ये अनुमान का मंच नहीं, ये अनुभव का मंच है, ये मानने का मंच नहीं, ये जानने का मंच है, और ये अंधश्रद्धा का मंच नहीं, ये जिज्ञासा का मंच है। मैं भी कहता हूं आप लोग मेरे बातों पर विश्वास नहीं करें, कोई जरूरी नहीं है विश्वास करना, मेरे बातों पर विचार केवल करें कि साहब जी सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, इसका केवल विचार करते चलिए, मानिए नहीं जानिए, मेरे बातों को मानिए नहीं जानिए, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। और सब लोग, माता बहन लोग, भाई बंधु लोग, जितने लोग हैं सब लोग पति अपने कल्याण का मार्ग सोचे और पत्नी अपने कल्याण का मार्ग सोचे, बेटा अपने कल्याण का मार्ग सोचे और बेटी अपने कल्याण का मार्ग सोचे, दादाजी अपने कल्याण का मार्ग सोचे और दादी जी अपने कल्याण का मार्ग सोचे, भैया जी अपने कल्याण का मार्ग सोचे और भाभी जी अपने कल्याण का मार्ग सोचे। जब आप अपना कल्याण पर आ जाइएगा तो सारे राग द्वेष, जब आप अपना काम में रहिएगा तो किसी के बारे में निंदा शिकायत के बारे में सोचने का समय आपका समाप्त हो जाएगा, आप सोचिए नहीं पाएंगे। ये तो मनुष्य केवल दूसरे के फेर में पड़ा है, अपना तो बीड़ी पी रहा है, बहुत बड़ा जग कर दिया, सिगरेट पी रहा है, चाय पी रहा है, जर्दा खा रहा है, किमाम खा रहा है, शिखर खा रहा है, पराग खा रहा है, दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, चोरी कर रहा है, दलाली कर रहा है, घुसखोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, मिलावटबाजी कर रहा है, और दूसरे देवी देवता के पूजा करने में करोड़ के करोड़, अरब के अरब रुपया खर्च हो रहा है, अपना कल्याण हो नहीं रहा। हमको तो अपना कल्याण करना है जी, ये अरब के अरब खर्च करने से हमको क्या मिल जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा जग करके नाम कमाने से हमको क्या मिल जाएगा। अब बताइए, जिस दिन जन्म लिए हम लोग उस दिन न हम हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, न ईसाई थे, हम इंसान बन के आए। प्रकृति इंसान को पैदा करती है, हम धरती पर इंसान बन के आए। उस समय मेरे माथे में कोई शिखा नहीं था, कोई चोटी नहीं थी, कोई सुन्नत नहीं था मेरा, कोई पंचकटार नहीं था मेरा, कोई बतिस्मा नहीं हुआ था मेरा, न हम उस दिन हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, न ईसाई थे, कुछ नहीं थे। 1 बरस का या 6 महीना का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के एक 6 महीना के बच्चा को एक कोठरी में रख दिया जाए और कोई अनजान आदमी से कहा जाए कि इसमें से मुसलमान वाला लड़का निकाल के लाओ, ले आएगा? क्यों नहीं लाएगा? तो चारों बच्चा अभी इंसान है, उसमें अभी इंसानियत है, अभी वो शैतान नहीं बना है। शैतान तो बनाया जाता है, प्रकृति इंसान को पैदा करती है, इंसान बन के हम मां के गर्भ से आए और यहां आने के बाद यहां के लोगों ने, बीजक में है राही ले पिपराही बही, यहां के लोगों ने, मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे, अपने न पराए थे, लेकिन अब हम बेहोश हो गए। जब से होश संभाला है, अब पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला। जो पहले से डूबे हुए लोग हिंदू के कैटेगरी में हैं, वो बच्चा जन्म लेगा और उसको डुबा करके धकेल करके उसको हिंदू बनाएंगे, और जो मुसलमान के गड्ढे में गिर चुके हैं वो अपने बच्चे को धकेल करके बच्चे को मुसलमान, पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला। ईर्ष्या द्वेष की खानी में हम कोई हिंदू बनेंगे, कोई मुसलमान बनेंगे, कोई सिख बनेंगे, कोई ईसाई बनेंगे।
कभी रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार के प्रसिद्ध कवि हो चुके हैं, उन्होंने लिखा है, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनुज विभिन्न जातियों में यहां आएगा। नीचे है क्यारियां बनी तो भला बीज कहां जाएगा। और साहब कबीर ने कहा, आए एक के देश से उतरे एक के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए 12 बार। यहां के बट के हम लोग और इस राग द्वेष की अग्नि में जलना शुरू हो गए। जो हिंदू बन गया वो मंदिर बना लिया, जो मुसलमान बन गया वो मस्जिद बना लिया, जो सिख बन गया वो गुरुद्वारा बना लिया, जो ईसाई बन गया वो गिरजाघर बना लिया। हिंदू के मंदिर में रामा रामा हरे हरे होना शुरू हो गया, मुसलमान के मस्जिद में इबादत होना शुरू हुआ, सिख के गुरुद्वारा में अरदास होने लगा, ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना होने लगी। हिंदू का भगवान अरबा चावल बतासा और तुलसी का पत्ता खाने लगा, मुसलमान का अल्लाह बकरी मुर्गी गाय भैंस ऊंट दुम्मा खाने लगा, सिख का भगवान मरा हुआ खाने लगा और ईसाई का भगवान गाय सुगर दोनों खाना शुरू। यही तो भगवान की कहानी है। इसी भगवान के पीछे सारे सृष्टि के लोग पड़े हुए हैं, भगवान के खोज में। और ईर्ष्या द्वेष आपने देखा, अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के लिए कितने खून हुए। गुजरात के बड़ोदरा स्टेशन पर राम रहीम के फेर में कितने खून हो गए। भागलपुर में बिहार में जब बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे, दुर्गा भसाने के फेर में कितने खून हो गए। ये ईर्ष्या द्वेष की आपने सुना। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में संत जरनैल सिंह भिंडर वाले कितना बम पिस्तौल के जकीरा रखे हुए थे। ये तो धार्मिक लड़ाई लड़ी जा रही है। साहब कबीर कहते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजा रच कर भाई भाई को तज कर, मजहब के दामन में छिप कर खींच रहा किरपान कि मुझको मिल जा ए भगवान। आज लोग राग द्वेष की क्यारी बना रहे हैं, राग द्वेष की कलुषित गठरी, मोह कपट माया की नगरी, ठुकरा करके सत्य मनोज अब बेच रहा ईमान। सत्य जो ये आत्मा है, जो पूरे सृष्टि का मुख्य, इसी पर सृष्टि टिका है, जिसका वकालत सदगुरु कबीर ने किया, इसको ठुकराया जा रहा है। और पत्थर पानी का पूजा करवा के, धरती आसमान सूर्य चंद्रमा का पूजा करवा के, ठुकरा करके सत्य मनुज अब बेच रहा ईमान। ये सारे धर्माधिकारी लोग, धर्म धुरंधर लोग सत्य को ठुकरा करके और ईमान बेच बेच के खा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और भोली भाली जनता को धोखा दे रहे। मैं कहा किसको भजा जाए, भजन तो अपना। पहले समझिए मैं कौन हूं। साहब कबीर पूछते हैं, कौन तुम्हारी जाति है, क्या है तुम्हारा नाम, कौन तुम्हारा इष्ट है, कहां तुम्हारा ग्राम। जाति हमारी आत्मा, जीव हमारा नाम, ज्ञान हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। पहले समझिए कि मैं कौन हूं, Who are you and who am I? आप कौन है और मैं कौन हूं, इसको पहले समझिए। इन्होंने कहा, साहब जी ने तो कहा कि पूरे शरीर मैं हूं। तो उन्होंने गुरु जी ने कहा, क्या तू बाल हो, क्या तू मुंह कान नाक हो, क्या तू हाथ पैर हो, क्या तू पेट पीठ हो, क्या हो तुम। तो कहा नहीं, ये सब तो हम नहीं। तो आप हैं कौन? पहले आप बताइए कि आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है, आपके इष्ट कौन है, आपका घर कहां है।
पहले जब हम अपने आप को समझेंगे तब ना हम कुछ करेंगे अपने लिए। अभी तक तो हमको पता नहीं है कि मैं कौन हूं, तो अपने लिए मैं क्या करूं? अपने भलाई का काम क्या सब मैं करूं? अभी तक तो मुझे पता है कि शरीर मैं हूं, आंख कान नाक मुंह त्वचा हाथ पैर पेट पीठ मैं हूं। इसी के फेर में हम पड़े रहे। आप वो नहीं हैं। आपसे कोई पूछता है साहेब बंदगी, तो आप भी कहते हैं साहेब बंदगी। क्या साहेब, क्या समाचार है? तो आप कहते हैं समाचार तो ठीक है, लेकिन आज मेरे माथे में कुछ दर्द है। जैसे आपसे पूछे कोई कि क्या समाचार है, तो आप कहते हैं समाचार तो ठीक है, लेकिन आज मेरी पत्नी बीमार है। आप कहते हैं मेरी पत्नी बीमार है। आप बीमार नहीं हैं, आपकी पत्नी बीमार है। आप अलग और आपकी पत्नी अलग। ठीक उसी प्रकार से आप कहते हैं आज मेरे माथे में दर्द है। आप अलग हैं और आपका माथा अलग। आपका सर अलग है, आप सर नहीं है। आप हाथ पैर नहीं है, आप मुंह कान नाक नहीं है। आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी यहूदी नहीं है। आप छूत अछूत नहीं है, आप अवर्ण सवर्ण नहीं है, आप नीच ऊंच नहीं है, आप गोरा काला नहीं है, आप विद्वान मूर्ख नहीं है, आप धनी निर्धन नहीं है, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, आप हाथ पैर आंख कान नाक मुंह नहीं है। आप सबसे अलग। शुद्ध बुद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय अविनाशी। कि तत्व प्रकृति से परे, तत्व प्रकृति से शरीर बना है और ये आत्मा तत्व प्रकृति से परे। प्रकृति पार, तत्व प्रकृति से परे, प्रभु सब उर्वासी। ये आत्मा हर घट में निवास कर रहा है। वो आप हैं। आपका घर यहां नहीं है, आपका यहां न कोई रिश्तेदार है, ना आप किसी के हैं और ना आपका कोई है। यहाँ आप बिल्कुल सिंगल। अब व्यवहार में आइए तो व्यवहार में माता पिता भाई बंधु पत्नी बेटा बेटी जमीन मकान दुकान सब है, नौकरी चाकरी। लेकिन परमार्थ में अगर आप आते हैं तो बिल्कुल आप अकेला है, आपका यहाँ कोई नहीं है। आप अकेले ही शरीर लेके आए हैं और फिर शरीर छोड़ के आपको अकेले वापस होना है। आपका यहाँ कोई नहीं है। व्यवहार में सब कुछ है, परमार्थ में आप बिल्कुल अकेला। उसको आप समझिए। अगर कल्याण पाना है तो ये पक्षपात छोड़ के राग द्वेष छोड़ के, साहब कबीर कहते हैं आप जियत लखू। लखना माने समझना जानना। अपने को जानो कि तुम कौन हो। आप ठौर करो और बेठौर जो जा रहे हो, जीवन भर मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा के चक्कर काट रहे हो, तीर्थ व्रत के चक्कर काट रहे हो, पूजा त्योहार के चक्कर काट रहे हो, ठौर पर तो आ जाओ। आप जियत लखू आप ठौर करू, मुए कहां घर तेरा। इस काया में से निकलोगे जिस दिन, इस घर को छोड़ोगे, उसके बाद तुम्हारे लिए दूसरा कौन घर होगा, उसके लिए कोई चिंता है? इसमें से निकलने के बाद कैसा घर मिलेगा, इसकी कोई चिंता है? एक निर्गुण भजन है, उसका अंतिम पंक्ति है, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या
पाए इस पार का सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। वह राह आज तो आप पत्नी के संग में, बेटा बेटी के संग में है, बहुत संगी साथी है। जिस दिन काया से निकलोगे वो रास्ता आपके लिए अकेला हो जाएगा, कोई साथी नहीं होगा जाने वाला। अकेले तय करना पड़ेगा वो रास्ता। किसके भरोसे, किसके घमंड में, किस साथी के घमंड में इतना गलत काम करते हो? वो रास्ता अकेले काटना पड़ेगा। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। जहां आप हैं बहुत धनी हैं, टाटा बिरला डालमिया है, लेकिन एक दिन बात सोच लीजिए कि जितना संपत्ति आपने बनाया है वो संपत्ति सब आपको हार जाना पड़ेगा। इस पार का सब कुछ हार चले, सब कुछ हार जाना पड़ेगा। एक तिनका भी आपका साथी नहीं बनेगा। और उस पार न जाने क्या पाए, और आगे आपको क्या मिलेगा, कैसा आपका कर्म है, क्या मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जहां धन में डूबे हैं वो सब हार जाना है, तो इधर हार जाना है, आगे पाने के कोई गुंजाइश नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है कि क्या मिलेगा। तो आपने क्या किया पूरे जीवन भर? पूरे जीवन भर का पूंजी आपका क्या है? उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। इस पार वाला तो हार जाना है। कितना ही बड़ा संपत्ति आपने बनाया है वो हार जाना है, आपको जीत के नहीं जाना है, सब छूट जाएगा। आगे क्या मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ किया नहीं आपने कि आगे पाएंगे। तो आप समझिए, आपसे कोई पूछता है क्या हाल चाल है, तो आज आप कहते हैं आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। स्पष्ट है कि आप अलग हैं और आपकी बुद्धि अलग है। बुद्धि कोई काम नहीं, आप बुद्धि भी नहीं है। आपको लोग पूछता है क्या हाल चाल है, तो आज मेरा मन काम नहीं कर रहा है। मन भी आप नहीं है, मन से भी आप अलग है। आप क्यों नहीं कहे कि आज मैं खराब हूं? कहता नहीं, आज मेरा मन खराब। अब मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अब माथा भी नहीं है। वो पूछता है क्या हाल चाल है, तो मेरे दांत में दर्द है। आप अलग है, आपका दांत अलग है। आपके दांत में दर्द हो रहा है, आप में कोई दर्द नहीं। क्या हाल चाल है, तो आज मेरे पेट में दर्द है। आप पेट भी नहीं है, पेट अलग है और आप अलग है। पहले जानना होगा कि मैं हूं कौन, अगर कल्याण पाना है तब। पहले अपने को जान लीजिए, तब आप अपना हित की बात सोचेंगे, अपने कल्याण की बात सोचेंगे। आज तक तो पता नहीं कि मैं कौन हूं। पता तो यही है, जाति अपना बताते हैं, हम साहू हैं, हम कुछ हैं, हम कुछ हैं, ऐसा बताते हैं। वो जाति मेरी नहीं है, जाति मेरी आत्मा है और जीव हमारा नाम है। अपना भजन हम लोग करें। अपना भजन का मतलब है अपना सुधार करें, अपना ध्यान साधना करें, अपने कल्याण का मार्ग खोजे। आज तक सब लोग दूसरे जगह लगे हुए हैं, कोई राम के पीछे, कोई कृष्ण के पीछे। आप यह भी तो कहेंगे कि आप भी तो कबीर के पीछे पड़े हुए हैं। हम कबीर के पीछे नहीं, हम कबीर के विचार के पीछे हैं। कबीर के फोटो के पीछे हम नहीं हैं, कबीर के पूजा के पीछे हम नहीं हैं। कबीर के विचार और कबीर के सिद्धांत के पीछे हम चलने वाले। ये बात समझ लीजिए। हम कबीर के फोटो का पूजा नहीं करते, हम कबीर के फोटो का आरती नहीं उतारते हैं, हम अपने सदगुरु का आरती उतारते हैं। जो 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे जो कर न सके, गुरु करे से होए। गुरु है बड़े गोविंद से, मन में देखो विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। गुरु से बड़ा देवता इस धरती पर आपको नहीं मिल सकेगा।
इसलिए मैं गुरु की आरती करता हूं, गुरु की पूजा करता हूं और मां की आरती पूजा करता हूं। चूंकि मां अगर नहीं होती तो ये दुनिया कहां से आता? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री कहां से आते? मां नहीं होती तो आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर, प्रोफेसर कहां से आते? मां नहीं होती तो गुरु कहां से आते और चेला कहां से आता? मां नहीं होती तो ढोलक बजाने वाला, नाल बजाने वाला, हारमोनियम बजाने वाला, ऑर्गन पैड और गाने वाला कहां से आता? सबका श्रेय मां है। चूंकि इस शरीर देने वाली, ये तन देने वाली मां है, तो मां को देवता कहा जाए तो क्या हर्ज है? मां ने शरीर दिया तो मेरे लिए देवता दिया है, और तो कोई दिया नहीं। इसलिए हम मां की भी सेवा करें। अगर सही आप हैं, कल्याण पाना चाहते हैं, तो मां की भी सेवा करें। मां देवता है, एक नंबर की देवता मां जो दिया है। इसमें कोई राग द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। सब लोग अपने अपने मां का सेवा पूजा करें, कोई हर्ज नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, कोई दुख की बात नहीं। वो चाह के चला रहा है। हम लोग अपने अपने मां की सेवा करें, मां की पूजा करें। मां ने तन दिया है, बहुत दुख काटकर, बहुत झेल झेल कर मां ने शरीर को पोस पाल के बड़ा किया है। इसलिए एक देवता हमारी मां है। हम मां की सेवा पूजा करते हैं, इसमें कोई राग द्वेष नहीं है। चूंकि मां ने तन दिया है। और दूसरे देवता हमारे पिता हैं, जो पिता ने हमारे लिए आधा पेट खाकर, भर पेट खाकर, फाटल कपड़ा पहनकर, गंदा कपड़ा पहनकर मुझे पढ़ा लिखा के इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर बनाया। वो दूसरे देवता हमारे पिताजी हैं, जिसने धन दिया। और तीसरे देवता हमारे सदगुरु हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया। ये तीन देवता हमारे हैं, माता, पिता और गुरु। अगर माता, पिता और गुरु की सेवा भक्ति हम करते हैं तो हम कहीं से राग द्वेष में नहीं फंस रहे हैं। सब लोग, दुनिया के जितने लोग हैं, सब अपने अपने मां, अपने पिता और अपने गुरु का सेवा पूजा करें और अपने शुद्ध शाकाहारी रहें। याद कर लीजिए, मानव जीवन ही शुद्ध शाकाहारी जीवन है। यहां आकर के हम लोग भटक गए हैं, तो गुरु लोग कंठी बांध करके हमको मार्ग पर लाते हैं कि बेटा तू भटक गए हो, गिर गए हो, पदच्युत हो गए हो, अपने मार्ग पर चले आओ। सीधे कंठी बांध लेना कोई सदगुण नहीं है। वो तो शाकाहारी बनना है, मानव बनना है। अगर आप मांस मछली खाते हैं तो आप मानव नहीं है, आप दानव हैं। गुरु जी कंठी बांध करके अब मानव के पटरी पर पहले आपको लाते हैं, उसके बाद सदगुण की चर्चा बाद में होती है। पहले तो आप मानव बनिए। तो हमारा धर्म है, हमारा नेचर है, हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है शुद्ध शाकाहारी रहना। तो हम शुद्ध शाकाहारी रहे, दुर्व्यसन मुक्त रहे। हम खैनी, बीड़ी, गांजा, भांग, तारी, दारू, पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, किमाम, इन तमाम दुर्व्यसनों को त्याग करें। अपना कल्याण चाहते हैं तो इसका त्याग करें, शुद्ध शाकाहारी रहे। किसी का चोरी, बेईमानी, दलाली, घुसखोरी, हत्या, बलात्कार न करें और अपने माता पिता गुरु की सेवा पूजा करें। यही तो कल्याण का मार्ग है। उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध बाल ब्रह्मचारी रहकर हम अपना कल्याण करें, सुंदर सब समाज का निर्माण करें। बंधुओं, यही कल्याण का मार्ग है। हम राग द्वेष में न फंसे। ईश्वर परमात्मा भगवान के पूजा के राग द्वेष में आप न फंसे। अगर फंसते हैं तो आपका कल्याण नहीं होने वाला है। किसी एक व्यक्ति के फेर में आप पड़ जाते हैं
तो आपका कल्याण नहीं होगा, किसी शर्त पर नहीं। इसलिए अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो अपने को जानिए, सबसे पहले अपने को जानिए, अपना कल्याण कीजिए, अपने माता पिता गुरु की सेवा कीजिए, पूजा कीजिए और अपना सही आचरण पर चलिए। यह है कल्याण का मार्ग। लेकिन किसी देवी देवता के फेर में आप पड़ते हैं तो देवी देवता अनंत है, 56 करोटी है, सबका पूजा आपसे होगा नहीं। और जब सबका पूजा, एक घर में 20 आदमी है, 15 आदमी को भोजन मिले और 5 आदमी को भोजन न मिले, वो घर का क्या स्थिति होगा? घर सही रहेगा कि खून खराबी होगा, मारपीट होगा, कटम कट होगा? ठीक वही बात है कि सबकी पूजा हम कर नहीं पाते हैं, नाम भी नहीं जानते हैं, तो वही होगा, कटम कट होगा, मारपीट होगा। देवताओं में आप लोग खून खराबी करा दीजिएगा, मुक्ति नहीं, आप ही लोग देवता में खून खराबी करा दीजिएगा, मारपीट करा दीजिएगा। बस मेरा समय 1 घंटा का था, 1 घंटा का समय बीत रहा है, मैं अपने वाणी पर यही विराम देता हूं।